दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई भूत प्रेत से जुड़े कई किस्से सुने होंगे। अक्सर इन कहानियों में भूत या तो किसी घर में मौजूद होते हैं, या फिर वो किसी कब्रिस्तान में होते हैं, या फिर वो किसी सुनसान सड़क या जंगल में होते हैं। पर क्या आपने समुद्र में मौजूद किसी भूत के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, समुद्र में मौजूद भूत। ऐसे तो समुद्र में मौजूद भूत के कई किस्से मौजूद हैं, पर उनमें से एक अनोखा और मशहूर किस्सा है एक भूतिया जहाज का जो सैकड़ों सालों से समुद्र में भटक रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज। मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में। सैकड़ों सालों से समुद्र की यात्रा करने वाले नाविक समुद्र में सफर कर रहे एक भूतिया जहाज की कहानी सुनाते आ रहे हैं, जिसे फ्लाइंग डचमैन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी है तो आपको ये नाम सुना सुना लगेगा। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी में भी एक भूतिया जहाज का जिक्र है जिसका नाम फ्लाइंग डचमैन है, और ये नाम असल दुनिया की दंत कथा की भूतिया जहाज फ्लाइंग डचमैन की कहानी से प्रेरित है। कहा जाता है कि एक जहाज कई सौ सालों से ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप और दुनिया के कुछ अन्य हिस्सों में कभी कभी समुद्र में तैरता हुआ तो कभी आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और ये भी कहा जाता है कि इसका देखा जाना एक अपशगुन है, और जो भी इस जहाज को पहले देखता है उसकी मौत हो जाती है। कहानियों के मुताबिक यह जहाज एक डच नागरिक कैप्टन हेनरिक वैन डर डेकन की है, और इसके डच कैप्टन की वजह से इसे फ्लाइंग डचमैन कहा जाता है। 1641 में कैप्टन हेनरिक वैन डर डेकन ने हॉलैंड से भारत का सफर किया ताकि वह कीमती मसाले और रेशम खरीदकर अपने देश ला सकें। खरीदारी के बाद जब वो वापस हॉलैंड आ रहे थे तो उन्हें साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के पास से गुजरना था। जब वह केप ऑफ गुड होप के पास थे तो उन्होंने सोचा कि वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को यह सुझाव देंगे कि वह अपना एक उपनिवेशिक केंद्र केप ऑफ गुड होप के पास बनाए ताकि डच जहाज़ों को यात्रा में यहाँ रुकने की जगह मिले। कैप्टन अपनी सोच में इतनी बुरी तरह डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका जहाज तूफान की तरफ बढ़ रहा है, और तूफान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस जहाज को अनंत समय तक समुद्र में भटकने का श्राप मिला। कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि तूफान में फंसने के वक्त जहाज के कप्तान नशे में थे, और जब जहाज के कर्मी दलों ने कप्तान से जहाज को वापस मोड़ने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि वह किसी भी हालत में जहाज को वापस नहीं मोड़ेगा। उसने कहा कि वह इस तूफान से होकर जाएगा, और उसने तूफान के लिए ईश्वर को भी अपशब्द कहा। तूफान से घबराकर जहाज के कुछ कर्मी दलों ने बगावत कर दिया, पर जहाज के कप्तान ने बागियों के सरदार को मारकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही लाश समुद्र में गिरी तभी एक तेज रोशनी हुई और एक आवाज ने कहा कि तुमने आज जो पाप किया है इसके लिए तुम्हें अनंत समय तक समुद्र में भटकने का श्राप दिया जाता है। तुम जमीन पर पहुंचने की कोशिश करोगे पर कभी पहुंच नहीं पाओगे, और जो भी तुम्हारे जहाज को देखेगा वह भी मौत के मुंह में समा जाएगा। और कहा जाता है तब से यह जहाज समुद्र में भटक रहा है और किनारे की तलाश कर रहा है। तब से अब तक इस जहाज को देखे जाने की कई घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें से सबसे मशहूर घटना है 1881 की, जब उस वक्त यूनाइटेड किंगडम के भविष्य के राजा किंग जॉर्ज पंचम HMS बशांटे पर सफ़र कर रहे थे। उन्होंने अपने कैप्टन लॉग में लिखा है कि 11 जुलाई को सुबह 4 बजे मेरे जहाज के कर्मी दलों ने फ्लाइंग डचमैन को देखा। यह जहाज हमारे जहाज से कुछ ही दूरी पर सफ़र कर रहा था, और इस जहाज से अजीब सा लाल रंग का प्रकाश आ रहा था, और कुछ देर बाद वह जहाज गायब हो गया जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। और फिर 10:45 पर जिस कर्मी दल ने उस जहाज को पहली बार देखा था उसकी जहाज के एक मस्तूल से गिरकर मौत हो गई। इसके अलावा भी 1835 में एक ब्रिटिश जहाज ने इस बात का उल्लेख किया है कि वह फ्लाइंग डचमैन से टकराने के काफ़ी करीब आ गया था, लेकिन आखिरी वक्त पर वह जहाज गायब हो गया। और सन 1939 में केप टाउन में मौजूद ग्लेनकैरन बीच पर मौजूद दर्जनों लोगों ने फ्लाइंग डचमैन को अपने खुले पालों के साथ तट की ओर आते देखा, जो तट के पास आते आते गायब हो गया। इस जहाज को देखे जाने की सबसे हाल की घटना 1942 की है, जब नाजी नौसेना के एडमिरल कार्ल डॉनिट्ज यू बोट फोर्स के कमांडर थे। तब उनके यू बोट के कई नौसैनिकों ने फ्लाइंग डचमैन को देखे जाने की बात उन्हें रिपोर्ट की थी।
उनका कहना था कि अक्सर उन्हें समुद्र में एक पुराना जहाज खुले पालों के साथ कभी समुद्र में तैरता हुआ तो कभी आसमान में उड़ता हुआ नजर आता है। और इसके बाद भी केप पॉइंट लाइट हाउस के कई कर्मी दलों ने फ्लाइंग डचमैन को किनारे की तरफ आते हुए और चट्टानों से टकराने के कुछ ही पल पहले उसे गायब होते हुए देखा है। पर कई लोग इस जहाज को असली नहीं मानते और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के जहाज़ों को देखे जाने की घटना दरअसल एक भ्रम है, जिसमें नाविकों को समुद्र में दूसरे जहाज़ों के मिराज नजर आते हैं। और ऐसा कई बार कुछ वैज्ञानिक कारणों से भी होता है। कुछ खास वातावरण की परिस्थितियों में सूरज की किरणें समुद्र में दूर मौजूद किसी जहाज का सीधा या उल्टा प्रतिबिंब समुद्र पर या आसमान में बना देता है, जो कुछ देर बाद गायब हो जाता है, जिसे देखकर कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने एक भूतिया जहाज देखा है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।